पतिदेव की छुट्टी का ना मैं पूरे का पूरा फ़ायदा उठा रही हूँ और साथ में ही ना उनका खूब खर्चा भी करवा रही हूँ। तो आज के व्लॉग में ना बहुत बड़े-बड़े सरप्राइज़ आपको दिखने वाले हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इस व्लॉग को। ये अलमारियों को ना एकदम क्लीन रखना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है ना। आज मैंने ये तीनों पोर्शन पूरे कपड़े निकाल के ना इनको सुबह-सुबह ही आज पूरा एडजस्ट किया है और ये वाली अलमीरा भी। अभी मुझे ऐसे लग रहा है ना कि आहा! कितनी अरेंज्ड अलमारी है। ठीक है, पूरा सामान अपनी जगह पे पड़ा हुआ है। वाओ! सो अभी है मॉर्निंग का टाइम। सो आज मैं जा रही हूँ एक बहुत ही स्पेशल काम के लिए। तो चलो आपको भी ले चलते हैं अपने साथ। बहुत ही ज़्यादा स्पेशल काम करने जा रही हूँ। उसके लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ एंड चलिए अभी निकलते हैं घर से और चलते हैं अपने उस स्पेशल काम को करने के लिए। तो आप लोगों ने बड़े लोगों ने मुझे बोला था कि दीदी ये काम कर दो मैम ये काम कर लो। तो फाइनली आज मैंने सोचा कि क्यों ना ये काम कर ही लिया जाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हो गया, हद ही हो गई, अब तो हद ही पार हो गई। मैंने सोचा अब कर ही देती हूँ मैं। ठीक है, तो अब जुड़े रहो मेरे साथ। चलो चलते हैं अभी क्या काम करने जा रही हूँ मैं। ये वाली मैंने रेड सलवार कल बना के रेडी की है। आप देखो इसके पोंचे मैंने किस तरह से बनाए हैं। इस तरह से जो पोंचे बनाए हैं, तो ये रेड सलवार मैंने कल ही बना के रेडी की है। मैं इस शर्ट के साथ इसको पहनने वाली हूँ। तो जब मैं वापस आऊँगी तो ये वाली ड्रेस पहनूंगी। तो मेरे ड्रेसेस ना पड़े पड़े अलमारी में ना बेचारे इतने ज़्यादा ऐसे पुराने पुराने हो जाते हैं ना, क्योंकि जब प्रेगनेंसी टाइम में तो कुछ पहनना नहीं होता है, मतलब सब ढीले ढीले पहनने होते हैं। तो फिर मैंने अभी धीरे धीरे करके सब निकाल रही हूँ और इनको पहन रही हूँ। यूं ना देख सुंदर नारी, हमें समझियो ना ब्रह्मचारी। अभी हम चल पड़े हैं जी, पतिदेव ड्राइविंग कर रहे हैं एंड क्यूटी भाई और हम बैठे हैं यहाँ पे। वैसे ना मेरे को ड्राइविंग किए हुए बहुत दिन हो गए हैं, मन करता है कि ड्राइविंग करूं, बट इन सड़कों पे ना पता नहीं क्यों अजीब सा लगता है। इनको बोलते हो आप ही चला दो, मतलब बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। कोई इधर से ना आ जाए, कोई उधर से ना आ जाए, ऐसे कई जगहों पे ना केयरलेस होकर गाड़ी चलाते हैं। सो चलिए अभी चलते हैं अपने उस काम के लिए जल्दी। आसमान में बादल देखो कितने अच्छे लगते हैं। मेरे कुत्ते की चुप्पू देखो। चलो चलते हैं, पहले कुछ खा लेते हैं। पतिदेव हमारे जा रहे हैं आगे आगे और अभी हम जा रहे हैं भगत हलवाई के यहाँ कुछ खाने के लिए। तो हम लोग घर से निकल गए थे 9 बजे, क्योंकि आज जिस काम के लिए मुझे जाना था ना, तो मुझे उस काम के लिए जाना था। तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम ब्रेकफास्ट भी बाहर ही कर दें। तो मेरे पतिदेव बोलने लगे कि चलिए ना आज ब्रेकफास्ट भी बाहर ही कर लेते हैं, फिर वहीं से उस काम के लिए हम चले जाएंगे। तो फिर हम लोग आ गए वही अपनी बेडमी पूड़ी और साथ में ही आलू और प्याज की कचौड़ी खाने के लिए, क्योंकि मैं जब भी बाहर खाना पसंद करती हूँ ना, कुछ इसी तरह की चीज़ें खाना पसंद करती हूँ जो यहाँ की फेमस चीज़ें होती हैं। तो बस हमने यहाँ पे ना बेडमी पूड़ी और साथ में ही अपनी आलू प्याज की कचौड़ी ऑर्डर कर दी और बस ये हमने अच्छे से खाई यहाँ पे। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मतलब सुबह सुबह हमने सोचा कि जब जाना ही है तो क्यों ना ब्रेकफास्ट भी बाहर कर ही लेते हैं। तो अब जो बेडमी पूड़ी और ये सब मिलता है ना, ये सुबह सुबह ही मिलता है, उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है, मतलब 10-11 बजे के बाद ये सब आपको खाने को नहीं मिलेगा आगरा में। तो बस अभी हमने यहाँ पे बेडमी पूड़ी और आलू प्याज की कचौड़ी खा ली थी। उसके बाद ना मैंने पतिदेव को बोला कि बिना जलेबी के ना ये ब्रेकफास्ट ना अधूरा है। तो फिर वो जलेबी ऐसे ही लेकर आ जाते हैं, उनको पता है कि इसको जलेबी पसंद है। तो फिर वो जलेबी लेकर आ गए। फिर हम लोगों ने यहाँ पे जलेबी खाई। तो मैंने पतिदेव को बोला कि जलेबी कितनी ले आए हो, बोले कि थोड़ी ही लाइए आप खा लो। तो वो थोड़ा ही खाते हैं, मीठा ज़्यादा नहीं खाते हैं। देन उसके बाद हम निकल जाते हैं और फाइनली हम पहुँच जाते हैं उस जगह पे यहाँ मैं जा रही हूँ। तो ये है आगरा का अदिति सातीजा मेकओवर्स सैलून है ये। तो यहाँ मैं पहुँच गई हूँ फाइनली आज। पता है इतनी देर के बाद, मैं कम से कम 3 से 4 साल का गैप आ गया है, तब मैंने अपना हेयर कट लिया था। एंड इतनी देर के बाद आज मैं हेयर कट लेने जा रही हूँ, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। प्रॉब्लम ये हो गई है कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन द सेंस ने कि आप जब भी कंघी करोगे ना, एक तो कंघी करने का टाइम नहीं मिल पाता है, तो ना 2-2 3-3 दिन हो जाते हैं कंघी करे हुए। तो इतने इतने बाल मेरे निकलने लगे थे और इतने ज़्यादा रफ हो गए मेरे बाल कि इनको कटाने के सिवा ना अब और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक हेयर कट ले लेती हूँ, अगर बाल थोड़े शॉर्ट हो जाएंगे तो ऑब्वियसली बाल गिरना थोड़ा कम हो जाएंगे। हाँ ऐसा मतलब जो नेचुरली गिर रहे हैं वो तो गिरेंगे ही गिरेंगे, बट जो कंघी करने में निकलते हैं ना, मतलब जब उलझ जाते हैं तो आप खींच खींच के निकालते हो, इतने ज़्यादा बाल एक्स्ट्रा निकलते हैं ना, वो निकलना बंद हो जाएंगे। तो फिर मैं आ गई यहाँ पे। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है यहाँ के सैलून का, आगरा के सैलून का। इससे पहले मैं आगरा के किसी सैलून में नहीं गई हूँ। तो आज मैंने पहली बार बहुत सर्च करा है, आगरा के सारे सैलून सर्च किए एंड फाइनली मैंने ये वाला सैलून जो है इसको सेलेक्ट किया एंड मैं यहाँ पहुँच गई। वैसे एक बात बोलूँ, जहाँ तक आने का मैं बताऊँ, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। सैलून बहुत बड़ा है और काफ़ी यहाँ पे ब्राइडल वगैरह सब रेडी होती हैं और काफ़ी अच्छा यहाँ का मुझे एटमॉस्फेयर लगा। एकदम भगवान जी के सॉन्ग लगे हुए थे सुबह सुबह। जब तक मैं वहाँ थी ना, बहुत अच्छे अच्छे भगवान जी के म्यूज़िक लगा हुआ था और मुझे ना एक बहुत ही पॉजिटिव फील आ रहा था वहाँ पे। और यहाँ पे हेयर कट लेना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो मेरे हेयर कट को होते होते कम से कम 2 से ढाई घंटे लग गए थे। तो काफ़ी आराम से उन्होंने बहुत ही अच्छे से किया और उन्होंने मुझे बोला कि मैम आपके बाल ना बहुत ज़्यादा
वो रफ़ हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं, आप शैम्पू कौन सा यूज़ करते हो? तो मैंने उनको बोला कि मैं ना अपना ये पतंजलि का शैम्पू यूज़ करती हूँ। वैसे मैं पतंजलि का ही यूज़ करती हूँ, बट आफ्टर डिलीवरी मतलब प्रेगनेंसी के बाद ना, प्रेगनेंसी में मेरे बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, बट डिलीवरी होने के बाद मतलब 4-5-6 महीनों के बाद इतने बाल झड़ने लगते हैं और इतने रफ़ हो जाते हैं ना कि उन बालों के लिए मुझे कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करना ही पड़ता है। तब उन्होंने मुझे बोला ना कि आप एक काम करो, कोई अच्छा सा ना शैम्पू सेलेक्ट कर लो। तो यहाँ पे मेरे पतिदेव बाहर बैठे हुए थे, बेटी को संभाले हुए थे। मतलब ऐसे पतिदेव होना भी आई थिंक बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात होती होगी। तो वो बेटी को लेके बाहर बैठे हुए थे, सामने ही बैठे हुए थे, तो बस मैं यहाँ पे हेयर कट ले रही थी। एंड आफ्टर दैट उन्होंने मुझे बोला कोई अच्छा सा ना शैम्पू यूज़ करो। तो उन्होंने ना मुझे इन्फोरेस का ऐसे कुछ करके शैम्पू बताया, मुझे पता नहीं, वो मैंने सर्च किया तो मुझे कुछ मिला नहीं उसका। देन आफ्टर दैट मेरे घर आने के बाद ना एक शैम्पू ऑर्डर किया है, उसका मैं आपको डिटेल नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी कि कौन सा शैम्पू मैंने ऑर्डर किया है और उस शैम्पू का मतलब कुछ अच्छा रिजल्ट आया है या नहीं आया, वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी मैं। तो फाइनली यहाँ पे उन्होंने मेरा जो मतलब कटिंग कर ली थी एंड आफ्टर दैट वो कर रहे थे, स्ट्रेटनिंग कर रहे थे। बट मैं आपको सच्ची बताऊँ ना, ये करने के बाद ना बाल लगते अच्छे हैं, लेकिन इसको करने के बाद ना कुछ अजीब सा मतलब ऐसे लगता है कि बाल जल रहे हैं, मतलब धुआं निकल रहा होता है बालों में से एकदम। तो मतलब ये कराना मैं इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि आप ये सब करा के जब सैलून से बाहर आओगे 2-3 दिन में फर्स्ट हेयर वॉश के बाद आपके बाल दोबारा से वैसे ही हो जाते हैं। तो उसके लिए ना हमें अपने बालों के लिए अच्छी डाइट लेनी चाहिए, बालों में अच्छे अच्छे पैक वगैरह लगाने चाहिए, जैसे घर पे एलोवेरा वगैरह है तो वो लगा लीजिए। क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा अपने बालों पे ध्यान दूंगी, मैंने इससे पहले बालों की बहुत बुरी हालत हो गई थी। तो फाइनली मुझे अपना हेयर कट देख के ना खुद से ही प्यार हो गया यार, ऐसे लग रहा था कि वाह ये मैं हूँ, ये प्रतिभा है सच में। तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था खुद से। तो मतलब खुद से ही प्यार किया करो यार, खुशी मिलती है बहुत ज़्यादा। तो खुद से प्यार करने के लिए ना खुद को सुंदर भी बना लिया करो, मौका मिले जहाँ जहाँ कर लिया करो कोशिश। तो मैंने भी यहाँ पे कर लिया, कर दो ताकि वो ईयर के पीछे चले बस। ये अगर हम यहाँ तक काटते हैं तो हमारा काम के पीछे चला जाएगा। हाँ इससे ठीक, ऊपर जाएगा तो काम के पीछे। नहीं आप यहीं तक। वही मैंने काटा नहीं। तो उसके बाद वो मुझे बोलने लगे कि आपको फ्रंट में जो रखना है वो कितना शॉर्ट कर दूं मैं। तो मैंने बोला कि इतना हो कि कानों के पीछे बाल चले जाएं, बिकॉज गर्मी रहती है तो बाल मुंह पे गिरेंगे तो वो सही नहीं रहेगा। फिर मैंने ना उनको कानों के पीछे मतलब करवाने के लिए ना फ्रंट वाली जो कटिंग करवाई। तो फाइनली आप लोगों ने मुझे जैसा बोला था मैं वैसे ही आज हेयर कट ले ली हूँ अपना। और अब आप मुझे ना कमेंट में बताना कि मेरा हेयर कट कैसा लग रहा है। एंड बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है आज मुझे फाइनली ना, ऐसे लग रहा है कि हाँ मैंने जिंदगी जी ली। और मेरी क्यूटी पाई ना मेरे को देख के हैरान हो रही है, मम्मा आज क्या बन गई है मम्मा। सो मेरा हेयर कट डन हो गया एंड अभी मैं जा रही हूँ घर पे। खुद से इतना प्यार हो गया कि अपने बालों के साथ में खेलना स्टार्ट हो गई। एंड इस हेयर कट का मैं आपको रेट बता दूं, यहाँ पे 500 रुपीज़ में मैंने ये सारा हेयर कट लिया है, जिसमें उन्होंने कम से कम 2 से ढाई घंटा लगाया है। काफ़ी अच्छा मेरे को वहाँ का सर्विस लगा है। तो मैंने बहुत सर्च करके ये सैलून सेलेक्ट किया था। तो आप लोग अगर जाना चाहो कभी यहाँ हो तो ज़रूर ट्राई करना। तो देन आफ्टर दैट ना मैं आ गई, सब्जी खरीदी मैंने क्योंकि उसके बिना तो काम नहीं चलेगा। फिर आई घर पे और घर आके मैंने फिर से बांध लिए अपने बाल दोबारा से वैसे ही, क्योंकि भाई बांधने से ही काम होगा, नहीं तो पसीने से बुरी हालत हो जाएगी। तो फाइनली ये वाली ड्रेस मैंने आज के लिए सिलेक्ट की थी कि मैं ये ड्रेस पहनूंगी आज, बट मैंने ये ड्रेस नहीं पहनी बिकॉज ना मेरे को लग रहा है कि जो मैंने पहना हुआ है अब ये गंदा तो हो ही गया है, मीन्स पसीना वसीना आ गया, तो क्यों ना इसको मैं अब कल तक पहन ही लूँ। कल इसको धो के फिर उसके बाद मैं दूसरी ड्रेस पहन लूँगी। तो बस शाम का टाइम आ गया, पति देव ना मक्की भून के लाए थे, तो मेरे को बहुत ज़्यादा थका थका लग रहा था, मेरे को ना ऐसे टाइट सी फील हो रहा था। तो फिर उन्होंने ना मेरे को मक्की भून के दी, तो मैं लेट लेट के मक्की खा रही थी। आफ्टर दैट ना मैं उठ के आई बाहर और साथ साथ में मेरे कुछ काम चल रहे थे। और फिर जो एकाग्री है ना वो बस कर्टन के पीछे खड़ी हो गई थी। तो यहाँ देखो मतलब कर्टन खोलने की कोशिश करती हैं फिर एकदम दौड़ के भागती हैं बाहर, मतलब इतना इंजॉय करती है ना कि क्या बताऊँ। मतलब इन दिनों में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं उनके पीछे पीछे जैसे ही भागने लगती हूँ ना, वो एकदम फुल स्पीड में भागती हैं, कभी इधर टक्कर लगती है कभी उधर टक्कर लगती है, और ऐसे भागी भागी जाएंगी दरवाजे के बाहर। जो मुझे ना बस ये सब ऐसे मस्ती करने में बड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, इन्जॉय करना मतलब अच्छा लगता है, फील आता है मतलब कि वाह यार, मतलब ऐसे ही उछलते कूदते रहो, ज़िंदगी खुशी से ऐसे ही निकल जाए। तो बस यहाँ पे एकाग्री और कुशाग्री दोनों के साथ में लगी हुई थी, थोड़ा थोड़ा उनको कुछ कुछ खिला रही थी, मतलब घुमा रही थी। खेलने का भी यही टाइम होता तो मैं उनको थोड़ा सा शाम के टाइम पे खिलाती रहती हूँ, जब घुमाने ले जाती हूँ बाहर। कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे करते नहीं। और ये लोग चले जाते हैं, बुरा हमको लगता है, बुरा हमको लगता है। एक मिनट सिंपल बात सुनो, मैं 1 मिनट लेट रही है, इसको बंदा नहीं बोलेगा आपको लेट है, और मेरे वास्ते बड़ी बड़ी गाल है, उसमें मैं रोटी नहीं खानी तो आदमी होता है। ये गलती है, मैं कभी आज तक सर्विस किया 14 साल में गाल नहीं सुनी। ठीक है, आपकी सर्विस मैटर करती है ना, ऐसे ही घर वाले लोग भी मैटर करते हैं, ठीक है ना। ये नहीं होता
एक एक बीवी उठ के सवेरे 4:30 बजे आपके लिए खाना बनाया है। बीवी सुनो, का सुनो। हमारी सुते वो 8 बजे जाओ नहीं, जब आप जाना तो खाना छोड़ के चले जाना, सोचो उसको कैसा लगेगा। मैं तो खुद टाइम पास टाइम ना हो। सब्जियां बनाई दे, मैं खाली फुल्का बना रही हूं। तो फाइनली यहाँ पे डिस्कशन चल रहा था कि मतलब हम लोग सुबह उठ के खाना बनाते हैं, तो अगर पतिदेव बिना खाए चले जाएं, खाना बना हो, तो फिर कितना बुरा लगता है। तो हम लोग 2 फैमिलीज जहाँ बैठे थे और आपस में हम गप्पे शप्पे लगा रहे थे, जेंट्स लोग अपना रिव्यू दे रहे थे, हम अपना रिव्यू दे रहे थे। तो यहाँ पे हमारी जो डिस्कशनें चलती रहती हैं, बहुत ही मस्ती मज़ा आता है ये सब कुछ बातें करने में। तो बस ये एकाग्री के लिए एक नई ड्रेस मंगवाई थी, तो वही हम चेक कर रहे हैं कि कैसी है। तो आप भी मुझे बताना कि ये कैसी लगी। व्लॉग खत्म करती हूँ, फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।